गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स एंड जीके जीएस लेके आए हैं जो कि तमाम एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए सेट लगाते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप भी सेट लगाइए। ये इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आने वाले बीपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी, सीजीएल या बिहार एसएससी हो, तो उन सभी में महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकेंड के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में भारत के लोगों की ओर से किसने हिस्सा लिया है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा ए यानी राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन की रानी जो है एलिजाबेथ सेकेंड का मृत्यु जो है 8 सितंबर 2022 को हो गया था। इनका अंतिम संस्कार 19 सितंबर 2022 को हुआ, जिसमें कि भारत के राष्ट्रपति ने भारत के लोगों की तरफ से हिस्सा लिया। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया भर के लगभग 500 नेता वहाँ पे जुटे थे इनके अंतिम संस्कार में। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर हो जाएगा ए, भारत की ओर से राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश के चीफ जस्टिस शैलेंद्र शमशेर राणा को वहां की सरकार ने 19 सितंबर को नज़रबंद कर लिया। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसका नेपाल, डी नंबर हो जाएगा। नेपाल के जो हैं राणा को, शमशेर राणा जो कि चीफ जस्टिस थे, उन्हें नज़रबंद कर लिया गया था। इन पर जो है 21 आरोप लगे थे। ध्यान रखिएगा, 21 आरोप लग गए थे भ्रष्टाचार के, जिसके कारण क्या हुआ, इन्हें नज़रबंद कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, नेपाल के अभी जो हैं राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका 2। भारत जो है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 मेडल जीत लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ध्यान रखना है कि ये जो है 10 से 18 सितंबर को बेलग्रेड में इसका आयोजन हुआ था। 10 से 18 सितंबर को बेलग्रेड में, ठीक है। जिसमें कौन कौन जीता है? तो बजरंग पुनिया जो कि 65 केजी वर्ग के थे और विनेश फोगाट जो कि 53 केजी वर्ग के थे। दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ध्यान रखना है, 2 जीता है और दोनों ही ब्रॉन्ज मेडल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका बजरंग पुनिया, आंसर नंबर सी हो गया। बजरंग पुनिया जो है वर्ल्ड रेसलिंग में 4 मेडल जीत चुके हैं और यानी 4 मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाले भारतीय कौन थे, जो कि महिला रेसलर कौन थी? ध्यान रखिएगा, महिला रेसलर। तो आंसर इसका हो जाएगा विनेश फोगाट, ऑप्शन नंबर ए। विनेश फोगाट जो है 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी यानी वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित की जाएगी? वीवीआई क्वेश्चन है ये। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तेलंगाना में, ठीक है। फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो है पूरे दुनिया में मात्र 2 ही देश में है। कौन से देश हैं? तो चीन और रूस। उसके बाद दुनिया का तीसरा देश भारत होगा जहाँ पे फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित की जाएगी। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे होगा? तो तेलंगाना में। तेलंगाना में पहली बार जो है भारत में पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी खुलेगी। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है, ठीक है। और हैदराबाद में ही स्थापित हो जाएगी। ध्यान रखना है कि यह वर्तमान में कहाँ कहाँ है यूनिवर्सिटी? तो चीन में, रूस में और तीसरा भारत देश है जहाँ पे कि फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी खोला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉजिस्टिक क्षेत्र की बेहतरी के लिए पीएम मोदी ने किस नीति यानी पॉलिसी को लॉन्च किया है? आंसर क्या हो जाएगा?
तो आंसर हो जाएगा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। आंसर नंबर ए हो जाएगा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। ध्यान रखना है। अब बात यह है कि ये क्यों किया जाता है, तो इसमें जो है हिंदी को राष्ट्रीय रसद नीति कहेंगे। हिंदी में इसे क्या कहेंगे, यानी ये पीएम मोदी ने किस पॉलिसी को लॉन्च किया है, तो लॉजिस्टिक क्षेत्र में जो किया है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो राष्ट्रीय रसद नीति। इनको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के 76वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। बहुत VVI है ये। भारत के 76वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, तो प्रणव आनंद। आंसर नंबर सी हो जाएगा। प्रणव आनंद जो हैं यह 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। यह 15 वर्ष के हैं और इनका जो है ये बेंगलुरु से रिलेटेड करते हैं, यानी बेंगलुरु के हैं। ध्यान रखिएगा कि ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करना होता है, साथ ही 2500 पॉइंट्स भी लाना होता है, तब जो है ग्रैंड मास्टर बनते हैं। तो इन्होंने प्रणव ने क्या किया, 76वें ग्रैंड मास्टर जीत लिए हैं। इनका उम्र कितना है, तो 15 वर्ष का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखिएगा देश के कुल ग्रैंड मास्टर कब कब बने हैं उनका नाम है। देखिए 70वां कौन है, तो ऋत्विक राजा जो कि तेलंगाना के हैं, 2021 में बना है। संकल्प गुप्ता 71 में है जो कि महाराष्ट्र के थे और 2021 में ही। तीसरा है पश्चिम बंगाल के मित्राभा गुहा 2021 का, और 73 में भरत सुब्रमण्यम तमिलनाडु के थे 2022 में। और नेक्स्ट है राहुल श्रीवास्तव तेलंगाना के 2022 में, और प्रणव वी 75 में थे तेलंगाना के। अब जो 76 में कौन बन गए हैं, तो प्रणव आनंद जो कि कर्नाटक के हैं और 2022 में बन गए हैं। तो ध्यान रखिएगा बहुत VVI क्वेश्चन है, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अभियंता दिवस यानी इंजीनियरिंग डे कब मनाया जाता है, इंजीनियर्स डे। आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 सितंबर को। ठीक है, 15 सितंबर को इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है, इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा वर्ष 1968 में जो है डॉक्टर विश्वेश्वरैया की जन्मतिथि पर ये जो है इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि 1955 में विश्वेश्वरैया को भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो बहुत VVI क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 15 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामीबिया से सितंबर 2022 में लाए गए 8 चीतों को किस पर्व में रखा गया है। ध्यान रखिएगा किस पार्क में रखा गया है। ठीक है, नामीबिया से सितंबर 2022 में लाए गए 8 चीतों को किस पार्क में रखा गया है। आंसर हो जाएगा कूनो नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यह जो है कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्म दिवस पर चीता को छोड़ा, और ये लाया कहाँ से गया था, तो इन्हें नामीबिया से, यानी अफ्रीकी देश है नामीबिया, वहाँ से इस चीते को लाया गया था। ध्यान रखिएगा चीता जो है बाघ और सिंह से थोड़ा कम हिंसक होता है, इसलिए इसे पालतू भी बनाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा कूनो नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनाडू सैन्य अभ्यास 2022 कहाँ आयोजित हुआ जिसमें भारतीय नौसेना ने हिस्सा लिया है। आंसर हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑस्ट्रेलिया में है कि कनाडू सैन्य अभ्यास हुआ जिसमें कि भारतीय नौसेना ने हिस्सा लिया है। ध्यान रखना है यह 2 सप्ताह तक युद्ध अभ्यास चलेगा, जिसमें से 14 देश के नौसैनिक विमान सभी हिस्सा लेंगे। तो ध्यान रखना है आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रोजर फेडरर ने सितंबर 2022 में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम यानी कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं।
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रोजर फेडरर सितंबर 2022 में जो संन्यास ले रहे हैं, उन्होंने सर्वाधिक 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ध्यान रखिएगा, ये 41 वर्ष के हैं और ये रिलेट करते हैं, यानी इनका जन्म स्थान स्विट्जरलैंड है, ठीक है। और 15 सितंबर 2022 को इन्होंने संन्यास की घोषणा की। इनका जन्म कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा, इनका जन्म 8 अगस्त 1981 में हुआ था। यह अपने करियर में 500 से अधिक मैच खेले हैं, 1500 से अधिक मैच खेले हैं। अपने जीवन में जो है यह 1500 से अधिक मैच खेले हैं। कौन? तो रोजर फेडरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है 15 सितंबर को मनाया जाता है, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस मनाने का जो है थीम ये है कि लोकतंत्र को बढ़ावा देना और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता की भी रक्षा करना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। तो ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता करना, प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना इसका जो है ये मुख्य ध्येय है। आंसर इसका हो जाएगा 15 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी एलीट पैनल के पूर्व एम्पायर असद रऊफ का निधन 14 सितंबर 2022 को हो गया। वे किस देश के थे? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? जो कि पूर्व एम्पायर असद रऊफ का जो निधन हुआ वह पाकिस्तान से रिलेट करते थे। इन्होंने 66 वर्ष की उम्र में इनको दिल का दौरा पड़ा और इनका निधन हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तान से थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस जो है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी हो गया। 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है भारत के किस फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड के लिए ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा, कह रहा है भारत के किस फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड्स के लिए ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर हो जाएगा छेलो शो, ठीक है। आंसर नंबर ए हो जाएगा, छेलो शो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। ये जो है कौन कैटेगरी में? तो फीचर फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड के लिए ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है, ठीक है। छेलो शो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो राज्यों के बीच शुरू की जाएगी? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है देश के सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा यानी रिवर क्रूज सर्विस किन दो राज्यों के बीच शुरू की जाएगी? आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश और असम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यूपी के जो है वाराणसी शहर और असम के बोगीबील, इन दोनों के बीच शुरू की जाएगी। अब जो है असम से लेके वाराणसी के जो बीच है लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा करेगा। ध्यान रखिएगा, यह गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच ये सेवा होगी, ठीक है। नेशनल वाटरवे जो है 1 और 2 को जोड़ेगी। यह क्रूज सेवा नेशनल वाटरवे 1 और 2 को जोड़ेगी। ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और असम के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौसेना ने युद्ध अभ्यास INS अजय को 19 सितंबर 2022 को डीकमीशन यानी सेवा मुक्त किया गया है, किस क्लास का युद्धपोत है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर हो जाएगा इसका बी, अभय क्लास, ऑप्शन नंबर बी हो गया, अभय क्लास। किस क्लास का युद्धपोत है? तो अभय क्लास का। यह युद्धपोत यानी यह पनडुब्बी जो है रोधीयुक्त पनडुब्बी है, ठीक है।
यह पनडुब्बी रोधीयुक्त पनडुब्बी है। यह लगभग भारत को 32 वर्ष तक सेवा दी है। 19 सितंबर को इन्हें डीकमीशन कर दिया गया है पुराना होने की वजह से। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, अभय क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से पीएम प्राणायाम योजना तैयार की? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत ने मिस्र के साथ सितंबर 2022 को किस देश में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा रक्षा। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ध्यान रखिएगा, मिस्र के साथ जो है रक्षा समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो काहिरा है। मिस्र के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो अब्दुल फताह अल सीसी। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय वैज्ञानिक को फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीज डिहोनूर 2022 यानी नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर मिला है? आंसर इसका हो जाएगा स्वाति पीरामल। डॉक्टर स्वाति पीरामल को जो है ये नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। किन्होंने सम्मानित किया है? तो फ्रांस के जो हैं प्रधानमंत्री इन्होंने इनको सम्मानित किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की ओर से डॉक्टर स्वाति पीरामल को नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है कि नीति आयोग के तर्ज पर किस राज्य ने राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है नीति आयोग के तर्ज पे राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के सीएम उप मुख्यमंत्री यानी देवेंद्र फडणवीस के द्वारा ये घोषणा की गई है। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के अभी अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं यानी नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष कौन हैं? तो सुमन बेरी। और नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? तो परमेश्वरन अय्यर। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर, उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में ट्रांसफर करने की घोषणा की है, यानी करने का फैसला किया गया है? आंसर नंबर हो जाएगा इसका डी, दक्षिणी कमांड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिणी कमांड। यह पहले जो है दिल्ली के करीथप्पा ग्राउंड में आयोजित होती थी, लेकिन अब जो है इन्हें ट्रांसफ़र करने का फैसला किया गया है और इसे हर साल जो है चेंज करते जाएगा, ऐसा इन्होंने डिसीजन लिया है। ध्यान रखिएगा, सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस। ध्यान रखिएगा, परेड क्षेत्र को किस क्षेत्र में ट्रांसफ़र करने की घोषणा किया है? तो दक्षिणी कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन शिकायतों को दूर करने के लिए किस राज्य ने सीएम द हैसी पोर्टल लॉन्च किया है? जन शिकायत, जो जन आदमी की शिकायत होती है उसे जो है दूर करने के लिए सीएम द हैसी पोर्टल लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर के द्वारा ऐसा किया गया है। ध्यान रखिएगा, सीएम द हैसी पोर्टल, इसका मतलब क्या होता है? तो आइए सीएम को सूचित करें। ध्यान रखिएगा, मतलब इसका हुआ सीएम द हैसी पोर्टल का कि आइए सीएम को सूचित करें जिससे कि जन शिकायत दूर हो पाए। आंसर हो जाएगा डी, मणिपुर में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को। ध्यान रखिएगा, 18 सितंबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर में जो पुरुष और स्त्री हैं उनके वेतन में समानता नहीं है, तो वही समानता लाने के लिए ऐसा मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, 18 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें किस भारतीय लेखक की प्रतिमा सितंबर 2022 में रूस की राजधानी मॉस्को में स्थापित
की जाएगी या स्थापित हुई है? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय लेखक की प्रतिमा रूस में स्थापित हो रही है। यह जो है आंसर क्या हो जाएगा तो इसका, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन्ना भाऊ साठे। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अन्ना भाऊ साठे जो है ये महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं और यह जो है महान कवि थे और महान उपन्यासकार भी थे, जिनके कारण जो है मॉस्को में इनका प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, बहुत वीवीआई है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के राज्य मंत्रिमंडल में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की मंजूरी दी है? बहुत वीवीआई है। झारखंड ने क्या किया है तो आरक्षण को बढ़ाया गया है। आंसर इसका हो जाएगा 27%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्तमान में जो है 14% मिलता था, लेकिन अब क्या किया 27% इसको दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा झारखंड के मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति यानी एसटी जाति को आरक्षण 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 10 से बढ़ाकर क्या किया है 12 कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। झारखंड के राज्य मंत्रिमंडल ने एससी जाति को 10% से बढ़ाकर 15% आरक्षण देने की मंजूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कि झारखंड सरकार के द्वारा एसटी को कितना परसेंट आरक्षण दिया जा रहा है? तो 26% से बढ़ाकर इनको 28% अब दिया जाएगा। आंसर नंबर बी हो गया 28%। तो वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एसटी को 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड सरकार ने मंत्रिमंडल में यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए टोटल आरक्षण जो मिलेगा अब कितना हो जाएगा वो? तो ध्यान रखिएगा 77% यानी डी नंबर हो गया। आरक्षण वहाँ पे सभी को मिला के 77% हो गया, 77%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने मंत्रिमंडल में, झारखंड सरकार के राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य की स्थानीयता और निवासी की परिभाषा और पहचान के लिए किस वर्ष के खतियान यानी भूमि रिकॉर्ड को आधार बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ठीक है, आधार बनाने का प्रस्ताव को कब मंजूरी दी है? तो आंसर क्या हो जाएगा 1932, वर्ष 1932 में। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, क्योंकि आरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल करने की मंजूरी दे दी है? तो आंसर इसका बी हो जाएगा, हट्टी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हट्टी जनजाति को क्या किया हिमाचल प्रदेश जो है एसटी में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। यह हिमाचल प्रदेश के समुदाय से बिलोंग करते हैं। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, हट्टी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ में किस जनजाति को अनुसूचित में यानी एसटी में शामिल किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में जो है बिझिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो बिझिया जनजाति होती थी उन्हें एसटी में शामिल किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो रायपुर में है। सीएम कौन है? तो भूपेश बघेल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु की किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति यानी तमिलनाडु के किस जाति को है एसटी में शामिल करने वाला है? तो आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी नारीकोरबन और दूसरा नाम है करीबिकरन। इन दोनों को जो है एसटी में क्या किया शामिल करने गया। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। तो मंजूरी दे दी है तो कुल मिला के इन्हें आरक्षण मिलेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस समुदाय को यानी अनुसूचित जाति एसटी को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल करने की प्रस्ताव मंजूरी दे दी है। जो भी एससी में था उन्हें क्या होगा एसटी में शामिल कर लिया जाएगा। आंसर हो जाएगा गोंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। गोंड जाति को जो कि एससी में थे अब एसटी में शामिल किया गया है, यानी प्रस्ताव मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ में कितनी जनजाति को पर्यायवाची शब्द को अनुसूचित जाति यानी एसटी में शामिल करने की मंजूरी दे दी है? तो इसमें कितना हो जाएगा? तो 11। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कितनी जनजाति को? तो 11 जनजाति को एसटी में शामिल करने की घोषणा यानी मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्नाटक में किस जनजाति को पर्यायवाची शब्द को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल करने की मंजूरी दी है? यानी कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक का हो जाएगा क्या आंसर? तो ए हो गया, यानी कुड्डू कुरुबा। आंसर नंबर ए, कुड्डू कुरुबा को जो है एसटी में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के राजधानी कहाँ है? तो बेंगलुरु। मुख्यमंत्री कौन है? तो बसवराज बोम्मई। और राज्यपाल थावर चंद गहलोत। ध्यान रखिएगा, वहाँ के जनजाति कौन एसटी में शामिल होगा? तो कुड्डू कुरुबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास ले लिया है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे है। तो इन्होंने जो है सभी प्रारूप से, यानी वनडे से और टेस्ट से और T20 से, इन सभी से क्या किया है? मतलब संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। ध्यान रखिएगा, अपने पूरे जीवन काल में 46 वनडे खेले हैं और 13 T20 खेले हैं। इन्होंने 2007 में T20 का वर्ल्ड कप विजेता टीम के हिस्सा भी रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, 2007 में T20 वर्ल्ड कप के विजेता के हिस्सा भी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सभी हो जाएगा, यानी इन सभी से संन्यास लेने की घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ कर लें, और आप लोग के हेल्प के लिए ही बना रहा हूँ। तो आप लोग हमको भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।